जय हिंद। अध्याय 27 शब्दकोश का विकास। पतंग उड़ाते वक्त लड़के सफेद पंखों की चिड़ियों को चुनौती देते हैं, लेकिन शब्दों की बौछार के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता। आग से चौकन्ना रहना चाहिए। हम जानते हैं ये अच्छी सलाह है। शब्दों को ध्यान से चुनिए, ये 10 गुना ज्यादा अच्छी सलाह है। विचारों को प्रकट न करने से संभवतः धीरे धीरे उनका अंत हो सकता है, लेकिन मुंह से निकले शब्दों का अंत स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता। विल कार्लेटन। शब्दकोश एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसका विशेष महत्व होता है। रोजमर्रा की भाषा में शब्दकोश के अधिकतर शब्दों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं शब्दों के उपयोग से नए शब्दकोश का विकास होता है। उपयोग के आधार पर विकसित शब्दों का विशेष महत्व होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग अन्य भाषाओं में भी किया जाता है, और वहां भी इनका उपयोग विशेष महत्व को दर्शाने के लिए ही होता है। इस प्रकार दर्शकों के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति किसी कवि, साहित्यकार, लेखक, वैज्ञानिक या दार्शनिक से कम नहीं होता। ये लोग सामान्य तौर पर शब्दों के कोश को बढ़ाते रहते हैं। ये लोग शब्दों के ऐसे समूह का विकास करते हैं जिससे किसी विशेष स्थिति को समझने और समझाने में सरलता होती है। प्रभावशाली वक्ताओं पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि वक्ताओं को शक्ति, व्यापकता, विस्तार, रफ्तार, हरकत, रंग, ऊर्जा इत्यादि का भाव दर्शाने वाले शब्दों से ज्यादा लगाव होता है। वक्ता विभिन्न भावनाओं को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग भी पसंद करते हैं। वक्ता व्याख्यान करने वाले शब्द, संज्ञा के साथ उपयोग में आने वाले गुणवाचक शब्द और उपयुक्त उपाधि दर्शाने वाले शब्दों का स्वतंत्रता से इस्तेमाल करते हैं। नोट्स बनाने की आदत। शब्द की पूर्णता समझने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। शब्द के विशेष और विस्तृत अर्थ को समझना, अन्य शब्दों के साथ के संबंध को समझना और शब्द के उचित उपयोग को समझना। जब किसी शब्द के जाने पहचाने उपयोग को किसी अनजाने भाव के साथ सुना जाता है तो उसे कहीं लिख लेना चाहिए और उसके विशेष उपयोग को गहराई से समझना चाहिए। उन वक्ताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जो निरंतर शब्दकोश का विकास करते रहते हैं और हर नए शब्द के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। नए शब्दों को जानने और समझने की जिज्ञासा से शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती है। किसी भी नए शब्द का 5 बार प्रयोग कीजिए, निश्चित तौर पर शब्द आपका हो जाएगा। प्रोफेसर ई हैनकॉक ने कहा है, लेखक का शब्दकोश 2 प्रकार का होता है, सक्रिय और गुप्त। गुप्त शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ लेखक भली भांति समझता है, जबकि सक्रिय शब्दों को लेखक सरलता से व्यक्त करता है। हर कुशल व्यक्ति को इस्तेमाल में लाए जाने वाले सभी आवश्यक शब्दों की जानकारी होती है, लेकिन मौके पर इन शब्दों को याद करना आसान नहीं होता। गुप्त शब्दों को सक्रिय तौर पर इस्तेमाल करने की कला अभ्यास से आती है, अर्थात सक्रिय शब्दकोश को विशेष तौर पर तैयार करने की आवश्यकता होती है। कॉलेज मैगजीन के लिखे गए निबंध के एक अध्याय याददाश्त और चित्रण में स्टीवेंसन ने बखूबी दर्शाया है कि किस प्रकार शब्दों की नकल का अभ्यास खुद के अंदाज में तब्दील हो जाता है। उन्होंने खुद के साहित्यिक अंदाज विकसित होने का उदाहरण दिया है। स्टीवेंसन के अनुसार शब्द अंदाज विकसित करने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। ये उदाहरण वक्ताओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शब्दों का तुलनात्मक भाव शब्दों के अर्थ से ज्यादा महत्व रखता है। जब भी मैं किसी पसंदीदा किताब या किताब के ऐसे अंश को पढ़ता हूँ जिसके संदेश का औचित्य स्पष्ट होता है या स्पष्टता का अभाव होता है अथवा फिर विशेष अंदाज होता है, तो मैं कुछ देर के लिए बैठ जाता हूँ और उस अंदाज को खुद में उतारने का अभ्यास करता हूँ। मैं कई बार नाकाम रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। मैं कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा हूँ। कई बार तो मुझे नाकामी के अलावा कुछ हासिल ही नहीं हुआ, लेकिन नाकामी भी कुछ न कुछ सिखाती जरूर है, कुछ ऐसा जो कामयाबी नहीं सिखा सकती।
अतः मैंने हैजलिट, लैम्ब, वर्ड्सवर्थ, सर थॉमस ब्राउन, हॉथरॉन और मॉन्टेगनी की नकल उतारना सीखने वाले वानरों की तरह परिश्रम किया है। पसंद आए या ना आए, लेकिन सीखने का मूल मंत्र तो यही है। चाहे फायदा मिले या ना मिले, सीखने का एकमात्र रास्ता तो यही है। यही वो तरीका है जिससे कीट्स ने सीखा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि साहित्य के लिए कीट से बेहतर और कोई नजरिया हो ही नहीं सकता। शब्दकोश संग्रह का उपयोग। किसी शब्द के अर्थ की जानकारी के लिए केवल सामान्य ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गहन अध्ययन के द्वारा शब्दकोश के महत्व और इस्तेमाल पर निपुणता हासिल करनी चाहिए। शुरुआती दौर में भाषा का बहाव तुच्छ प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषा की शुद्धता को हमेशा सराहा जाता है। शब्दकोश पुस्तिका में शब्द विशेषज्ञों का ज्ञान छुपा होता है। महान लेखक शब्दकोश पुस्तिका के महत्व की उपेक्षा नहीं करते और न ही शब्दों की सर्वमान्य परिभाषा पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्दों से संबंधित पुस्तक का सावधानी से अध्ययन कीजिए। भाषा में शब्दों के सटीक पर्यायवाची कई बार ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। चोर, चूक, गबनकर्ता, धोखेबाज, लुटेरा, डाकू, समुद्री डाकू जैसे शब्दों में छिपे भावों की बारीकियों पर ध्यान दीजिए। या फिर यहूदी, जीव और इस्राएलवासी शब्दों के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। याद रहे, शब्दकोश पुस्तिका के बिना पर्यायवाची पुस्तक का कोई महत्व नहीं होता। डॉक्टर फ्रांसिस ए मार्च द्वारा लिखित अंग्रेजी भाषा का थिसोरस विस्तृत जरूर है, लेकिन इसमें पूर्णता और प्रभुत्व शामिल है। बाजार में पर्यायवाची और विलोम शब्दों से संबंधित पुस्तकों की भरमार है, अतः ध्यान रखें कि सटीक एवं प्रमाणित लेखक की पुस्तक ही चुनी जाए। भाषा को जोड़ने वाले शब्दों की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषण देते वक्त और, अथवा, कब, जब, तब, अर्थात इत्यादि शब्दों के गलत इस्तेमाल से बहाव टूट जाता है। शब्दों के उचित इस्तेमाल से प्रभाव बढ़ता है। दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दकोशों का निरंतर विकास हो रहा है। सभी भाषाओं में विदेशी शब्द सम्मिलित किए जाते रहे हैं और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। दरअसल इसी प्रकार भाषा का विस्तार होता है। मुहावरों और कहावतों से संबंधित पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात होगा कि आज की भाषा शैली में किस प्रकार संदेश के अर्थ को अनर्थ में तब्दील कर दिया गया है। अर्थात भाषा से संबंधित सभी शैलियों का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। शब्दों के अर्थ की जानकारी रखने वालों से चर्चा। भाषण शैली में आमतौर पर रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार दर्शकों से संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। अतः वक्ता को भाषा और शब्दों की जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवियों के संपर्क में रहना चाहिए। किसी शब्द के महत्व पर किया गया वाद विवाद निसंदेह सकारात्मक परिणाम पर खत्म होता है। ऐसे वाद विवादों से शब्द की बारीकियों की जानकारी मिलती है। शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने वाले वक्ता के व्यक्तित्व में वजन स्वाभाविक तौर पर महसूस होने लगता है। सटीक शब्द खोजने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। पुस्तक के गहन अध्ययन से पुस्तक का महत्व 3 गुना बढ़ जाता है। शब्दकोश को रोजाना दिए गए 10 मिनट चमत्कार कर सकते हैं। फ्लॉबर्ट ने कहा है, मैं अपनी लेखन शैली से चिड़चिड़ा होने लगा हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो संगीत का आनंद तो उठा सकता है, लेकिन वायलिन पर संगीत पैदा नहीं कर सकता। मैं मस्तिष्क में धुन तो सोच सकता हूं, लेकिन वास्तव में बजा नहीं सकता। दरअसल धुन तैयार करने का सामर्थ्य मुझमें है ही नहीं। इस प्रकार बेचारे की आंखों से आंसू टपकने लगे और हाथ से वायलिन नीचे गिर गया। फ्रांस के इसी विद्वान पुरुष ने यह भी कहा था, व्यक्ति जो भी कहना चाहता है या जो भी भाव व्यक्त करना चाहता है, उसे व्यक्त करने के लिए कोई न कोई शब्द जरूर होता है। किसी एक क्रिया से उसका चित्रण किया जा सकता है। केवल एक गुणात्मक शब्द उसे परिभाषित कर सकता है। आवश्यकता है कि उस शब्द की खोज की जाए। ऐसे शब्द की खोज तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। वॉल्टर सेवेज लैंडोर ने लिखा है,
मुझे गलत शब्दों से नफरत है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। गलत शब्द बोलने के मुकाबले चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। जेम्स एस बेरी ने अपने उपन्यास का शीर्षक उपन्यास के नायक टॉमी के नाम पर रखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि उपन्यास का नायक टॉमी लेखक की जगह शेर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। टॉमी ने अपने एक मित्र के साथ गिरजाघर में एक दिन नामक शीर्षक पर निबंध लिखने के लिए स्कूल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो निबंध के विषय में लगातार बोलता रहा और फिर शब्दों के अभाव के कारण अचानक चुप हो गया। लगभग 1 घंटे तक वो सटीक शब्द की खोज करता रहा। तभी उसे पता चला कि निबंध लिखने का निर्धारित समय खत्म हो गया है और वो प्रतियोगिता हार चुका है। बाकी व्याख्यान बेरी की जुबानी सुनिए। निबंध? वो कोई निबंध ही नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी पेड़ के नाम पर केवल टहनी पेश की गई हो। निबंध के दूसरे पन्ने पर सब कुछ अचानक ठहर गया था। हाँ, ठहराव एकदम सही भाव है। टॉमी के पास निबंध को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। वो अचानक ठहर गया, जैसे कहीं बुरी तरह से फंस गया हो। शब्दों की कमी की वजह से टॉमी को जनता का तिरस्कार सहना पड़ा। कौन से शब्द? अध्यापकों ने चिड़चिड़ाहट के साथ टॉमी से सवाल पूछे। तुम किन शब्दों की खोज में अटक गए थे? लेकिन वो फिर भी नहीं बता सका। वो किसी ऐसे शब्द की तलाश में था जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि गिरजाघर में कितने लोग मौजूद थे। वो शब्द बार बार उसकी जुबान पर आ रहा था, लेकिन सभी प्रयास विफल साबित हुए। जन समूह उसके जहन में चल रहे शब्द के काफी करीब था, लेकिन फिर भी इस शब्द से उसे अपने भाव प्रकट करने में असुविधा महसूस हो रही थी। वो घंटों तक आंखें झपकाता रहा, सही शब्द की तलाश में घंटों सोचता रहा, लेकिन केवल निराशा हाथ लगी। सभी अध्यापक बहुत नाराज थे। एक अध्यापक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, एक शब्द के लिए तुमने निबंध लिखना छोड़ दिया। जन समूह के भाव को प्रकट करने के लिए दर्जनों शब्द हैं। तुम्हें इसके अलावा कोई भी शब्द याद नहीं आया? क्या तुम जन सैलाब या... टॉमी ने तुरंत जवाब दिया, मैं जन सैलाब शब्द की ही खोज कर रहा था, कसम खाता हूं यही वो शब्द है। अध्यापक ने कहा, लेकिन जन सैलाब शब्द का इस्तेमाल गिरजाघर के लिए कैसे किया जा सकता है? जन सैलाब का मतलब है कि लोग शांति से नहीं बैठे थे, बल्कि मक्खियों की तरह इधर उधर भिनभिना रहे थे। तभी अधीरता के साथ एक अध्यापक ने कहा, इस शब्द का अर्थ सटीक हो या ना हो, यदि कोई और शब्द याद नहीं आ रहा था तो इसी का इस्तेमाल किया जा सकता था। निश्चित तौर पर निबंध लिखते समय उसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबसे पहले दिमाग में आए। टॉमी के प्रतियोगी मैक ने फट से कहा, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। अध्यापक मिस्टर ग्लॉग ने कहा, मैक ने भारी भीड़ शब्द का इस्तेमाल किया है, जो अच्छा एवं सार्थक शब्द है। टॉमी ने फिर जवाब दिया, मैंने भी भारी भीड़ के बारे में सोचा था, लेकिन इससे महसूस होता है कि गिरजाघर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मैं किसी बीच के शब्द की तलाश कर रहा था। एक और अध्यापक ने कहा, तो फिर केवल भीड़ शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था। टॉमी ने जवाब दिया कि भीड़ से कुछ कम लोगों का आभास हो रहा था। मूर्ख, तो फिर जनसमूह शब्द में क्या खराबी थी? नहीं, जनसमूह भी पर्याप्त शब्द नहीं है। मैं जनसमूह और जन सैलाब के बीच के शब्द की खोज में था। मिस्टर ग्लॉग ने निराशा के साथ हाथ झटकने शुरू कर दिए। वहां मौजूद प्रधानाध्यापक, जो काफी देर से टॉमी की ओर प्रशंसा के भाव से देख रहे थे, बीच में बात काटते हुए बोले, तो इसमें तो भ्रम का स्थान ही नहीं है। तुम जन सैलाब जैसी स्थिति या फिर आम भीड़ से कुछ ज्यादा शब्द समूह का इस्तेमाल कर सकते थे। वहां पर मौजूद बाकी अध्यापकों ने समर्थन के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं, ये एकदम ठीक है। टॉमी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे केवल एक शब्द की आवश्यकता थी। अध्यापक ग्लॉग ने कहा, किसी सही और सटीक शब्द का चयन करना आसान होता है, मुझे इसमें खास मुश्किल नजर नहीं आ रही है। टॉमी ने कहा,
ऐसा नहीं है, ये उतना ही मुश्किल है जितना पत्थर से गिलहरी को मार गिराना। प्रधानाध्यापक ने टॉमी के इस तर्क का समर्थन किया। इसके पश्चात एक विचित्र घटना घटी। घर जाने से पहले अध्यापक एक बार टॉमी को कान पकड़कर कक्षा से बाहर निकाल चुका है। टॉमी ने धीरे से दरवाजा खोलते हुए कक्षा के भीतर झांका। झांकते समय टॉमी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने उत्साह के साथ चिल्लाते हुए कहा, मुझे वो शब्द मिल गया है। वो शब्द अचानक मेरे दिमाग में आया। वो शब्द है रेला। हाँ, गिरजाघर में लोगों का रेला लगा था। टॉमी की बात सुनकर प्रधानाध्यापक प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन कहा था, ये छात्र लगातार सोचता रहा और अंत में सही शब्द तक पहुंच ही गया। ये छात्र किसी विद्वान से कम नहीं है।